नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोच। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में पेश हुए। मामला वही है, दिल्ली आबकारी नीति वाला। बार बार अरविंद केजरीवाल जाते हैं, अपनी दलीलें रखते हैं, लेकिन आज जो पेश हुए उसमें एक बार फिर से गुहार लगा दी कि मैडम मेरी सुन लीजिए। लेकिन मैम ने कहा कि फैसला सुरक्षित है, अगर आपको कुछ बोलना है तो लिखित में दे दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा। क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में आज, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातें रखी और जवाब क्या आया जज मैडम की तरफ से, इसी पर आज डिस्कशन करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हुआ आज फिर से गए अरविंद केजरीवाल को? दिव्या, आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला मामले में निचली अदालत ने जो उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था, उस फैसले को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। और हाईकोर्ट में चैलेंज किया है जिस जज के सामने ये मामला है, अपील जो पेंडिंग है, वो जज हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई न करें, क्योंकि उन्हें, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो जब सुनवाई करेंगे तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए पिछले मौके पर जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने उसके पक्ष में, अपने पक्ष में तमाम तरह की दलीलें दी। एक नया हलफनामा सामने आया, उसमें क्या है वो जानना चाहूंगी आपसे। तो उस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। कल उन्होंने एक नया, आईए बोलते हैं उसको, नई अर्जी, उसी मामले में इन्होंने एक नई अर्जी दायर की और आज उस पर उन्होंने सुनवाई की मांग की। अर्जी में क्या है वो जान लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने की नई अर्जी में यह कहा गया कि इनके मामले की सुनवाई कर रही जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों वकील हैं, दोनों सरकार के पैनल पर हैं। सरकार के पैनल पर होने का मतलब होता है कि सरकार के पक्ष, सरकार अदालतों में सरकार का पक्ष रखने वाले जो वकील होते हैं, वो एक लिस्ट बनती है, उसमें दोनों बच्चे हैं। और दोनों जो बच्चे हैं और जो ये पैनल वाले वकील जो होते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये दरअसल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्हीं के जरिए इन्हें काम मिलता है। अब काम मिलता है, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। पैनल में जब किसी का नाम हो जाता है तो पैनल में बहुत लोग होते हैं, सबको केस नहीं मिलते हैं, सबको फाइल नहीं मिलती है, सबको काम नहीं मिलता है। तो अमूमन सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस से मार्क किया जाता है कि इस मामले में इनको दे दिया जाए, इस मामले में इनको पेश कर दिया जाए। अच्छा, वकीलों को उसके एवज में अच्छी खासी सरकार की तरफ से फी मिलती है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपके बच्चों को, जो बच्चे पैनल में हैं वकील के, उनको काम सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस के जरिए ही मिलता है, उन्हीं के जरिए मिलता है। और सॉलिसिटर जनरल इस मामले में सीबीआई के वकील हैं। और ये जो अपील पेंडिंग है, ये सीबीआई की अपील है। तो सीबीआई की अपील, सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल के अंडर में माय लॉर्ड आपके बच्चे काम करते हैं। तो माय लॉर्ड, आप इस मामले की सुनवाई न करें तो बेहतर होगा। तो इसी अर्जी के साथ उन्होंने अपनी अर्जी में यही बात लिखी। इसी अर्जी के साथ वो हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने आज इस बात को कहने की कोशिश की। सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि चूंकि फैसला सुरक्षित हो गया है, अब आपको इस मामले में सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी माय लॉर्ड, अगर आप चाहें तो सुनवाई कर सकते हैं। उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। जज मैडम ने यह कहा कि चूंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है इस मामले में, तो आपने जो, आपकी जो अर्जी है उसे इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि उसकी कॉपी आप सबमिट कर दें, उस पर सीबीआई अपना जवाब दे देगी और फैसला सुनाने के पहले हम इसे देख लेंगे, विचार किया जाएगा। अब विचार करना न करना, दिव्या, अमूमन होता क्या है कि जब किसी मामले में सुनवाई पूरी हो जाती है तो उसमें, ये टेक्निकल बात है कि उसमें अदालत, कई बार कोर्ट ये कहती है कि आपको जो और बातें कहनी है उसे आप लिखित में सबमिट कर दीजिए, उसको कहते हैं रिटन सबमिशन। लेकिन ये रिटन सबमिशन का मामला नहीं है, ये मामला है फ्रेश अर्जी कि माय लॉर्ड ये वाला मसला है इसमें। और सबको पता है अरविंद केजरीवाल के आरोप क्या है। अरविंद केजरीवाल ने बड़े गंभीर बातें कही हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार गई हैं। अधिवक्ता परिषद वकीलों की एक संस्था है जो संघ और बीजेपी की विचारधारा को प्रमोट करता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि माय लॉर्ड, आप वहाँ गई हैं, इसका मतलब उस विचारों से प्रभावित हैं।
अच्छा, और हाँ। मैं इस संघ और बीजेपी की जो विचारधारा है उसकी मुखालफत करता हूं, इसलिए आपको इस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए। एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि निचली अदालत ने जब हमें 4 आरोप मुक्त किया और मामला जब हाई कोर्ट में आया, सीबीआई आई, तो आपने मुझे बिना सुने हुए, यानी केजरीवाल के पक्ष को बिना सुने हुए आपने ये कह दिया कि निचली अदालत की जो टिप्पणी थी वो गैर जरूरी थी, गलत थी, और आपने उस पर रोक लगा दिया। उसमें एक चीज और हुई थी, निचली अदालत ने केवल यही टिप्पणी नहीं की थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ को गलत ढंग से फंसाया गया, तमाम तरह की टिप्पणी। उसमें एक बात कोर्ट ने ये भी कह दी थी कि इस मामले में जो जांच अधिकारी हैं, आयु हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच हो। कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी। तो ये अरविंद केजरीवाल के ये चार्जेज हैं। तो आज सुनवाई उस तरह से, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि मेरी बातों को सुना जाए फैसला सुनाने से पहले। और फैसले में क्या आना है, मुख्य याचिका क्या है? मुख्य याचिका है कि माय लॉर्ड, आप नहीं कोई और आप सुनेंगे तो मुझे न्याय की उम्मीद क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अंडर में आपके बच्चे हैं, आप उस विचारधारा से प्रभावित हैं। मतलब डर की वजह यही है। हाँ, ऑब्वियस है। और उसकी वजह जैसा हमने पहले भी चर्चा कर रखी है कि निचली अदालत ने जब इनको आरोप मुक्त किया, कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ आरोप ही नहीं बनता है, तो द लेवल ऑफ सेलिब्रेशन आपने देखा। और अरविंद केजरीवाल को अब इस बात का भय सता रहा है कि कहीं हाई कोर्ट उस फैसले पर रोक न लगा दे, फैसले को बदल न दे, पलट न दे, पूरा मामला बिगड़ जाएगा। तो वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक बात और, राजनेता कोई भी कदम उठाते हैं तो बड़े अलग ढंग से उठाते हैं, और अरविंद केजरीवाल इस मामले में बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, IITN है, कोई सामान्य आदमी तो है नहीं, कि अगर सामान्यतया किसी आरोपी के कहने पर अदालत, जजेस बदलते नहीं है, और अगर ये नहीं बदले तो उसके पहले इन्होंने इतना कह दिया है, खुली अदालत में कह दिया है, सबने देखा। तो अब अगर फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं आया तो ये अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि हम तो पहले से कह रहे थे कि हम मुझे यहाँ न्याय। और एक बात और दिव्या, कि अरविंद केजरीवाल जब पेश हो रहे थे पिछली वाली हियरिंग में, तो उन्होंने उनका वो हिस्सा जिसमें वो जज के पर आरोप लगा रहे हैं उन्हीं की कोर्ट में खड़ा होकर के, वो वीडियो वायरल किया गया, वायरल वीडियो है। लेकिन अब खबर चल रही है कि उसको हटाया जाए। तो हाई कोर्ट ने कल आदेश दिया कि ये जो वायरल क्लिप है इसको सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। हट गया होगा, शायद, पता नहीं, अभी ने चेक नहीं किया, वो हट गया होगा। और ये भी कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है जिन लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया था, इसलिए कि कोर्ट के बिना अनुमति के, कोर्ट के अंदर की चीजें, प्रोसीडिंग को इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाता। कुछ मामलों में किया जा सकता है, कुछ मामलों में होता रहा है, लेकिन इस मामले में। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल बार बार अलग अलग हलफनामा क्यों? मतलब एक ही साथ में चीजें याद नहीं आ रही, या फिर कोई और है जो उनको गाइड कर रहा है कि नहीं इस तरीके से चीजों को उठाओगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा? जैसे अभी आया उनके बच्चों का मामला आया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अंडर में आपके बच्चे काम कर रहे हैं, तो क्या ये चीजें पहले दिमाग में नहीं आई अरविंद केजरीवाल? नहीं, ये जब कल कोर्ट में पेश हुए थे उसके पहले एक रिपोर्ट आ गई थी, एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट में बाकायदे इस बात का जिक्र था, और मैंने भी रिपोर्ट किया था कि इस तरह का जिक्र है। उस समय इन्हें समय नहीं मिला होगा। दूसरी बात एक चीज और है कि वो जो बातें उस समय कह रहे थे, उनको लगा होगा कि हम इसको बात के लिए रख लेते हैं, इसलिए कि बात के लिए रखेंगे, इस पे अलग से सुनवाई होगी तो अलग इम्पैक्ट बनेगा, अलग चर्चा होगी, और इस ऐसे मामलों में जो चर्चा होती है उसका प्रभाव होता है। मेरे हिसाब से ऐसे मामलों में जो चर्चा होती है तो न्यायपालिका की गरिमा पर असर पड़ता है। मैं इस तरह के किसी भी इस तरह के चर्चा के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि इस मसले पर इस तरह चर्चा, बिल्कुल। मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक एक कर अरविंद केजरीवाल चीज़ों को उठा रहे हैं, अपनी दलीलें खुद पेश कर रहे हैं, उससे किस तरीके के मैसेज जा रहे हैं? मैसेज उनके लोगों के लिए ठीक जा रहा है, उनके लोगों के लिए ठीक जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। आम आदमी जिसे न्यायपालिका में बहुत आस्था है, उनके लिए ये खराब असर जा रहा है, इसलिए कि दिख रहा है कि एक जज के सामने उस जज के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो इस देश में ब्रॉडली लोग न्यायपालिका को, अदालतों को न्याय का मंदिर मानते हैं, और जजों को, माय लॉर्ड जो होते हैं, उनको न्याय का देवता मानते हैं। तो ऐसे में न्याय के देवता पर इस तरह के आरोप लगे तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका की गरिमा के और उस आस्था को चोट लगती है। तो बात यहां आती है कि इसकी जरूरत थी क्या? अरविंद केजरीवाल ने इसके पहले
चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को लिखा था कि माय लॉर्ड मेरा जज बदल दिया जाए। उनको पता रहा होगा कि ये बातें तो उठेंगी, उनको पता रहा होगा, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को पता रहा होगा कि ये फिर पिटीशन में बात आएगी, पिटीशन में बात आएगी तो चर्चा होगी, चर्चा आएगी तो चर्चा सरेआम होगी, चर्चा सरेआम होगी तो न्यायपालिका की, तो मेरे हिसाब से ये न्यायपालिका के हक में नहीं है जो हो रहा है। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, दलीलें रखी, अपनी बातें रखी, लेकिन जज मैडम ने कह दिया कि फैसला सुरक्षित है, सुनवाई उस मामले पर हो गई है। अब जो अगला आपका विचार है वो हमें लिखित में सबमिट कर दीजिए, इस पर हम विचार करें। तो फैसला यही आएगा, फैसला जो आने वाला है, फैसला आने वाला है, अपील तो अभी पड़ी रह गई। ये फैसला जो आएगा वो इस बात पर आएगा कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा करेंगी या ये मामला किसी और को जाएगा। ये जो फैसला आएगा अभी इस फैसले, जिस मामले में फैसला सुरक्षित हुआ है वो इसी बात पर हुआ है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो आपत्तियां हैं, जो आशंकाएं हैं, उसको कोर्ट ने स्वीकार किया या नहीं किया। अगर स्वीकार, ये भी कैच है कि अगर जज ने खुद स्वीकार कर लिया, वो कहती है कि ठीक है आपके आरोप, आपकी जो आपने बातें कही उसको हम स्वीकार करते हैं, हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, और दिल्ली हाई कोर्ट को कहते हैं, चीफ जस्टिस को कहते हैं कि माय लॉर्ड नॉट मी, कोई और को दे दीजिए, तो भी विन विन है अरविंद केजरीवाल की। अगर इन्होंने ही सुनवाई किया और उस सुनवाई के बाद अपील का फैसला अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आया तो फिर उस तरह की चर्चा होगी कि हम तो पहले से कह रहे थे। मतलब चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, चर्चा में अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे। तो आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से थैंक यू।